मैं तो बोल रहा हूँ कि DIP टाइट अप्लाई है और नंगे पैर धरती पे चलिए। 1 महीने की बात है, आपका जो दर्द वगैरह गायब हो जाएगा। आपने आज वैक्सीन की सब यात्रा निकाली, इसके पीछे आपको क्या मकसद था, क्या संदेश देना चाह रहे थे आप? हाँ कि या तो वैक्सीन को छोड़ो, उसको अंतिम संस्कार कर दो, या फिर अपने बच्चे में होने वाली दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा भविष्य में। आप ये कहना चाहते हैं कि पैदा होने के बाद जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की वैक्सीन नहीं लगनी? किसी भी तरह का, जब मैं किसी भी तरह का बोल रहा हूँ तो आई मीन नो वैक्सीन, चाहे वो पोलियो है, BCG है, MMR है, कोई भी नहीं। तो जिसकी वीडियो बनती है, तो आज मैं अपने डायरेक्टर से मिलाने वाला हूँ। नीरजा मेरी वाइफ यहाँ पे खड़ी है। चाहिए फ्री इलाज है, अच्छा इलाज है। जब डॉक्टर जवाब दे देता है कि इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद में इन बुकों के माध्यम से मुझे लगता है जीवन बच सकता है। और एक मैंने भी सुना है, पेशेंटों के द्वारा भी सुना है, वो सबको संतुष्टि भी है, खुशी भी है, और जिसको जीवन मिलता है दूसरा व्यक्ति भगवान की तरह दिखाई देता है। इसलिए BRC वाले भी भगवान की तरह दिखाई देते हैं। ये प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है। हम अपने बच्चे के लिए आए हैं, जो मेरा बच्चा 10 साल का है, ऑटिज्म है। सर का नियम फॉलो कर रहे हैं, नीम थेरेपी जो उनका प्रोटोकॉल है उनका पालन कर रहे हैं। हम लोग को कुछ फ़ायदा हुआ है। बोलते हैं ना, जो बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज सही है। जो 2 महीने बाद बीमारी वापस आई थी, अब हो गया 8 महीने। अच्छा, अभी तक बीमारी वापस नहीं आई। और बच्चे तो एकदम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, श्री राजीव दीक्षित जी की जयंती के अवसर पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी आज यहाँ पर एक पुस्तक का भी विमोचन कर रहे हैं। ऑटिज्म रिवर्सल ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें बता रखे हैं कि ये एक असाध्य बीमारी नहीं है, इसको भी रिवर्स किया जा सकता है। और अपना जीवन जीने के लिए हमें सिर्फ दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना है। आप अपने खान पान में परिवर्तन करके क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। आपको सिर्फ खाने में क्या खाना है, अपना लाइफस्टाइल कैसे बनाना है, साधारण सी बातों को फॉलो करके आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। इसी बात का आज यह जो विश्वरूप राय चौधरी हैं, आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और ये डाइट प्लान अपना यहाँ पेश करेंगे। इसके अलावा जो असाध्य बीमारियाँ हमको लगती हैं, लेकिन अपने खान पान में परिवर्तन करके हम इनको कैसे अच्छी तरह से उन्हें दूर कर सकते हैं, सभी बीमारियों को, और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी 1000 से ज़्यादा जो सफल केस जो इन्होंने किए हैं, जो इनकी स्टडीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो भी इनको जो आपको अपने सफल जीवन जीने के लिए जो भी आपको उपाय करने हैं, ये आज ये सब यहाँ होने वाले हैं। आइए हम बात भी करेंगे कुछ लोगों से जो इनसे प्रभावित हैं, जो इनके इलाज से जो सफल अपना जीवन जी रहे हैं, आरोग्य का जीवन जी रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। 1990 के बाद मान लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, ये मेरी बेटी का टिफ़िन बॉक्स, आज छुट्टी है तो ये टिफ़िन बॉक्स ले आया मैं। अच्छा, देख रही हो उधर से। अच्छा, तो अब ये स्ट्रक्चर के बीच में मारना है। और सर आप भी मारिए, 2 मार लिए, 3 स्ट्रक्चर के अंदर एक और ट्राई और नहीं है, ये नहीं है ना? अच्छा, लगे अंदर है। ये दोबारा ये गिर गया। एक यस, स्टार्ट, देते जाओ। इसके आगे का वो निकाल दो, छतरी आ रही है, नोक का ये हटा दो, पन्नी हटा दो। हाँ, पन्नी हटा दो। अभिषेक आप पन्नी हटा दो। हाँ, ओके, वेरी गुड। थोड़ा बहुत आसपास जा रहा है, ठीक है। हाँ, चलिए इसको पन्नी हटाइए। ट्राई अगेन, यस,
एक रह गया। आप और से देखिए ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन टेक योर सीट। ठीक है सर, आपने दोनों का रिजल्ट देखा, इन्होंने कोशिश की और सर, अरे इसको ठीक उल्टा लगाए, ठीक से रहो, अभिषेक ठीक करो इसको। तो 2000 के आसपास जो पैदा हुए उन्होंने भी ठीक ठाक खेला, कुछ स्ट्रक्चर के बाहर गए, कुछ नीचे गए, कुछ ऊपर गए, कुछ और ऊपर गए। और जो 1960s के आसपास पैदा हुए उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। और लगभग यहाँ भी कुछ समझ आ रहा है स्ट्रक्चर किस चीज़ का है। तो 1970 की बात, जब मैं पैदा हुआ था, 3-4 ही डार्ट गेम समाज हमारे साथ बस इतना ही खेला। आज की तारीख में 30-40 वैक्सीन लगते हैं इस तरह से। दिस इज 1970, दिस इज 1925, राइट। तो ये आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। आप देख भी रहे हैं कि कुछ तो बाहर रहे, कुछ अंदर लगे, कुछ कहाँ लगे, कुछ कहीं लगे, तो कहीं ना कहीं। तो ऐसा बॉडी का एक भी ऑर्गन नहीं जो प्रभावित नहीं होगा। हर एक को ऑटिज्म नहीं हो जाएगा, हर एक को ADHD नहीं हो जाएगा, लेकिन हर एक को कुछ ना कुछ होगा। हर बच्चे को कुछ ना कुछ होगा, ये पक्का है। आज की तारीख में अगर आप देखें, आप ढूंढ के दिखाइए एक हेल्दी बच्चा जिसको कुछ भी नहीं है, दांतों की प्रॉब्लम नहीं है, चश्मा नहीं लगा, डायबिटीज टाइप 1 नहीं है, हाइपर एक्टिव नहीं है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर नहीं है, स्किन डिसऑर्डर नहीं, दिखाइए। अगर आप दिखाएंगे तो मैं ये दिखा दूंगा कि वो अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड होगा, नो वैक्सीन एट ऑल। आज भी हमारे देश में, पूरे दुनिया में 10% ऐसे बच्चे हैं जिनको वैक्सीन किसी न किसी वजह से नहीं लगाई जाती, या तो वो छूट जाते हैं, ये हमको पहले से ही पता है। मेरी बेटी यहीं बैठी है, जब हॉस्पिटल में पैदा हुई पहले ही बता दिया था कि भाई, सबको बता दिया था कोई वैक्सीन नहीं लगेगा। लेकिन मेरी सास से छीन के ले गई नर्स, एक लगा दिया। वो एक के अलावा मेरी बेटी को पता नहीं चुभना क्या होता है, शी डजंट नो। तो मैं उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि ज़रा देखिए क्या हालत है। तो जब भी आप अपने बच्चे को, इस वक्त ऑनलाइन जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनसे भी जुड़ना चाहता हूँ। जूम के माध्यम से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, करीब 25 चैनल से लोग जुड़े हैं। जूम से जुड़े हैं करीब हमारे 5000 इस वक्त ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं, 5000, लेकिन जूम की लिमिट 1000 की है, तो वो सारे जुड़े हैं। तो जो लोग जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग जो इस ऑटिज्म को, खेल को समझ चुके हैं और इससे बाहर निकल चुके हैं, उनको मैं यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। कुछ लोग यहाँ पे हैं भी हमारे पेशेंट, तो उनको भी हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा ये डार्ट गेम खेलेंगे अपने बच्चे के साथ, बच्चा क्या है, बच्चा इस फुटबॉल की तरह है। फुटबॉल की अपनी मर्जी नहीं है कुछ, वो गोल करेगा या ग्राउंड से बाहर जाएगा या वहीं रहेगा। फुटबॉल तो आ गया, अब वो कहाँ जाएगा वो फुटबॉल के बस में नहीं है। बच्चा भी ऐसे ही है, एक बीज आपके हाथ में है। अब ये बीज का क्या होने वाला है, वो पेड़ बनेगा या यूं ही मर जाएगा, ये बीज के ऊपर नहीं है। बीज कितना भी उपजाऊ क्यों ना हो, वो निर्भर करता है वो जिसके हाथ में है। आप उस बीज को लेके क्या करने वाले हैं, पत्थर के ऊपर छोड़ देंगे तो वो खिलेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। वही बीज को ठीक जगह पे मिट्टी में उपजाऊ जगह जगह वही पेड़ बन जाएगा। एक बच्चा तो बीज है, दुनिया में आ गया है, उसके बस में नहीं है कि वो मना करे मुझे नहीं लगवाना वैक्सीन। वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। Only you have to understand, right? जो लोग ये सोचते हैं या जिनको ये बताया गया है, इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। तो बताया गया है, दिखाया गया है क्या? बताई हुई चीज़ें उस पर बिलीव करेंगे, दिखाई हुई चीज़ों पर बिलीव करेंगे। जो लिखित में हो, जो एविडेंस बेस्ड हो, जो प्रूवन हो, जो कहीं पे उपलब्ध हो। तो आगे बढ़ने से पहले दो तरह के लोग हैं यहाँ पे।
एक तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों को ऑलरेडी लगा चुके हैं। जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आई डोंट मीन ओनली दिस ऑडियंस, मैं तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो अधिकतर हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने CIM का कोर्स फिनिश किया पिछला बैच, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने CNTP का कोर्स फिनिश किया, राइट, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी CAAR सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल ये कोर्स फिनिश किया। तो आप सबको तो काफ़ी सारा कुछ आइडिया है, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस जो आपको नहीं है कि ऐसे पेशेंट्स, ऐसे बच्चे, माँ बाप तो यही सोचते हैं कि डॉक्टर ने जो बोला वो ठीक ही बोला होगा, चलो लगा देते हैं। तो होता क्या है, अगर मैं अपने यादों में जाता हूँ तो जब जो पेरेंट्स हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे आसानी से कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ होगा, जब मेरा बच्चा पहली बार मैंने देखा तो आई कांटेक्ट बना, वो एक बहुत बड़ी खुशी थी। फिर मैंने अपनी उंगली आगे बढ़ाई, उंगली पकड़ लिया, तो एक मेमोरी, एक खुशी बन गई, राइट। फिर इस तरह से रेस्पॉन्स देना शुरू किया, 2-3 महीने में कुछ ना कुछ शब्द बोलने लगे। तो धीरे धीरे हम सब ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चे को डेवलप होते हुए देखा। फिर शुरू में कब सोएगी, कब उठेगी, कुछ पता नहीं था, कब रोएगी, कब पोटी करेगी, कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे देखना शुरू किया कि उसे सोने का समय निर्धारित हो गया, उठने का समय निर्धारित हो गया। फिर 5-6 महीने बीते तो 2-4 शब्द बोलने भी लगी, रेस्पॉन्स करने लगी। जब उसका नाम पुकारे तो भी रेस्पॉन्स करने लगी। तो ये छोटी छोटी बातें हम में से हर पेरेंट्स ने अपने बच्चे के साथ जिया है, होते हुए देखा, डेवलप होते हुए देखा है ना, राइट। वो खुशियाँ देखी है। बट कुछ पेरेंट्स वो अनफॉर्चुनेट रहे कि 1.5 साल की उम्र तक आते रहते अपने बच्चे को देखा बोलते हुए, रेस्पॉन्ड करते हुए, राइट, चीज़ें मांगते हुए, अपने हाथ से ब्रश करने की कोशिश करते हुए, अपने नाम पुकारने पे रेस्पॉन्ड करते हुए, आई कांटेक्ट बनाते हुए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसा ये खेल चलता रहा, उन पेरेंट्स ने देखा वो जो रेस्पॉन्स था एक एक करके बंद होने लगा। फर्स्ट द चाइल्ड लॉस्ट द आई कांटेक्ट, उसके बाद नाम पुकारो तो बोलेगा नहीं, उसके बाद सोने की टाइमिंग, उठने की टाइमिंग उसकी सब गड़बड़ हो गया, कब सोएगा, कब उठेगा। दोबारा से ऐसा लगा कि जैसे कि वो बच्चा वापस जा रहा है आंखों के सामने, राइट। तो यहाँ पे मुख्य बात जो हमें समझनी होगी, इसी को बोलते हैं ऑटिज्म, कि जो डेवलपमेंट होता हुआ देख रहे थे, वो अचानक वो डेवलपमेंट फेड होते हुए आंखों के सामने, और डॉक्टर पास जाए, पहले तो बच्चा बोल रहा था, पहले तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा था, उसका नाम पुकारने पे, राइट, उसे अगर बोले अक्षित तो वो सुन रहा था। अब तो ना तो सुन रहा है ना देख रहा है, आई कांटेक्ट लॉस्ट हो गया, जो थोड़ा बोल रहा था वो खत्म हो गया, कुछ मांग भी नहीं रहा। डॉक्टर बोलते हैं जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब क्या हुआ? जेनेटिक का मतलब ये हो ना कि हमारे जीन्स में होगा, हमारे दादा परदादा सारा का सारा बोझ पूर्वज में डाल दिया। तो उन पेरेंट्स ने ये मान लिया कि ये हमारी किस्मत है। क्या ये वाकई में किस्मत है? बच्चा तो डेवलप हो रहा था। तो ऐसे बच्चे की कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी क्यों मैं बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको कुछ सोल्यूशन तक पहुँचाना है। हाउ टू प्रिवेंट इट, और अगर हो गया तो हाउ टू क्योर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ऑटिज्म क्योर हो सकता है? आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि क्योर हो सकता है। आज पहली बार आप ना केवल सुनने जा रहे हैं, अब आगे चल के देखेंगे भी आज कि जो बच्चे क्योर हुए हैं वो यहाँ पे ही हैं, वो आपसे मिलेंगे भी, अपना सारा हिस्ट्री लेके आए हैं, और अभी की कंडीशन तो आपको सामने दिखेगी, राइट। तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट ये अक्षित का जब वो छोटा था, I miss you, Mamu. I love you, Mamu. किसी दे दो. See you soon. किसी दे दो. ये अक्षित जब छोटा था धीरे धीरे रिस्पॉन्स करने लगा था, तो आपने देखा। लेकिन उसके बाद की कहानी क्या है? अक्षित 12 साल का हमारे बीच में, अक्षित की मम्मी भी है, थोड़ी आगे की कहानी आप बताएंगे अमिता प्लीज। सबसे पहले हम विघ्नहर्ता गणेशा का आह्वान करते हैं
और मैं सरस्वती माँ को बोलती हूँ कि आज वो हमारे जीवा पर बैठे और इस मंच के माध्यम से वो जो दुनिया को जो सुनाना चाहती हैं, जो ये कलयुग से सतयुग की यात्रा है और जो ये बच्चे हमारे ऑटिज्म के बाहर निकल रहे हैं, तो मैं पूरी इंडिया को आज इस मंच के माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आज वो ये चीज़ समझ लेंगे जो यहाँ पर बताई जा रही है, तो आज के बाद किसी माँ के घर में कोई बच्चा बीमार नहीं होगा। तो अपना दिमाग खोल के सुनिएगा आज यहाँ पर क्या सुनाया जा रहा है। सर अपना मेरा नाम सर सुनील कुमार है, हम सासाराम बिहार से आए हैं। अच्छा, आप बिहार से आए हैं सर। अच्छा, आप ये जो इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कैसा प्रोग्राम है और आपको इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? ये प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है। हम अपने बच्चे के लिए आए हैं, जो मेरा बच्चा 10 साल का है, ऑटिज्म है। सर का नियम फॉलो कर रहे हैं, नीम थेरेपी जो उनका प्रोटोकॉल है उनका पालन कर रहे हैं। हम लोग को कुछ फ़ायदा हुआ है, तो सर से सोचे कि मिल लिया जाए अभी जो फंक्शन। अच्छा, आपने बताया कि ऑटिज्म से पीड़ित है आपका बच्चा, तो अभी तक उसका क्या उसकी केस हिस्ट्री रही है और आपको क्या इसमें आपको लग रहा है कि अगर वो इनके नियम को फॉलो करेंगे तो सब ठीक हो जाएंगे, कैसा लगता है? पहले से तो ठीक है। बच्चा को 0 वोल्ट का बेडशीट मंगवाए हैं, जो पहले रात में सोते सोते इधर उधर लात मार रहा था, पहले से बहुत ठीक। उम्र कितनी है आपके बच्चे की? 10 साल। हाँ। कब से पीड़ित है? वो सर 2-3 साल का था, हम लोग को समझ में नहीं आया। हम बहुत जगह हैदराबाद, दिल्ली, बनारस बहुत जगह दवा कराए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं मिला। तो फिर डॉक्टर विश्वराय चौधरी सर के ग्रुप से जुड़े तो हमको भी फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, कितने समय से आप जुड़े हैं सर से और कितने समय से इलाज चल रहा है और क्या फ़ायदा हुआ? 3 माह से सर जुड़े हैं हम। 3 महीने में आपको जुड़े हुए हैं। तो इसके 3 महीने में आपको क्या पॉजिटिव संकेत मिले? तो वही बता रहे हैं, लड़का जो पहले मेरा रात में सोते समय इधर उधर उछल कूद मचा रहा था, सोते सोते जहाँ सूझ जाए वहाँ, तो 0 वोल्ट थेरेपी का बेडशीट जब मंगवाए हम लोग, तो अब एक जगह अस्थायी रूप से सोया रहता है। पहले से उसका जो था बहुत सुधार हो रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने आपको उपाय बताए हैं, तो वो साधारण उपाय हैं या उसमें कोई दवाइयाँ दी गई हैं या इस तरह की अन्य एक्सरसाइज बताई गई हैं? ना, इसमें कोई दवाई नहीं है। सब घरेलू चीज़ है। हाँ, वो दवा कुछ नहीं है कि दवा फंसाना है, ये घरेलू चीज़ है। अपना बताएंगे, अपना लेके बनाइए, खिलाइए। संतुष्ट हैं इससे? हाँ, पूरा संतुष्ट है। हाँ, मेरा नाम पिंकी दत्त है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम कलकत्ता से। कलकत्ते से हैं। तो आप ये छोटी सी बच्ची हम देख रहे हैं आपके साथ, तो क्या आपको क्या समस्या थी? इसको कैंसर थी। कैंसर था? जब एक साल 2 महीना थे तब इसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो हम कलकत्ता में ऑपरेशन किया। बेहतर इलाज के लिए एम्स में आए थे। अच्छा। दिल्ली एम्स में आए थे, तो वहाँ वो इलाज चल रहा था, तो कैंसर ख़त्म हो गया। 3 महीने उसका केमो चला, तो हम वापस चले गए कलकत्ता। अच्छा। फिर दोबारा आए थे, उसका स्टोमा निकला हुआ था। अच्छा। हाँ, बाहर। तो दोबारा हम आए तो वो स्टोमा अंदर करवाने, फिर जब टेस्ट हुआ तो दिखा दोबारा कैंसर वापस आ गया है उसका। अच्छा, दोबारा आ गया? तो डॉक्टरों ने बोला अब तो कोई चारा नहीं है अच्छा। बच्चे का जीने का, तो हम वही केमोथेरेपी देंगे। अच्छा। फिर हम उसी वक्त हम सिद्धू जी का वीडियो देख लिए। सिद्धू जी का जो कैंसर वाला वीडियो वायरल हुआ था वो देख लिए। तब हमको उम्मीद हुआ कि कुछ भी हो सकता है, तो सिद्धू जी को वीडियो देखा, उसके रिलेटेड वीडियो आने लगा, विश्वरूप सर का वीडियो आने लगा। तो हमने कोशिश किया विश्वरूप सर से मिलने। तो हम 2025 में फरवरी में दिल्ली में हम थे इलाज के लिए, तो एक मेले में सर से मुलाकात हो गई। तो सर जो प्रोटोकॉल बताया सर ने नमिता गुप्ता मैम, उनके पास हमको भेजा। तो गए, उन्होंने जो प्रोटोकॉल दिए थे हम वो एकदम पालन करते रहे। फिर इस फरवरी में 1 साल हो जाएगा इसका। अच्छा, इलाज आपका चलते हुए 1 साल हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि जो प्रोटोकॉल बताया गया तो वो कोई कठिन था, उसमें आपको दिक्कत आई या कुछ ऐसी? नहीं, कोई कठिनाई नहीं थी। तो चूल्हे पे खाना बनाना था, और जो अमली होता है ना, मिलेट्स का अमली बनाते थे, वो चूल्हे पे बनाया। तो हम दिल्ली में ही एक चूल्हा खरीदे थे। अच्छा। हाँ, लकड़ी खरीदते थे, दिल्ली में ही चूल्हे में अमली बना के उसको पिलाते थे। फिर हम इलाज बंद करके घर चले गए।
वहाँ जाके भी हम इसको चूल्हे पे ही खाना बनाते, अभी तक इसको चूल्हे पे खाना बना के खिलाते थे। वो मिलेट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और सैर जो थेरेपी बताते हैं, नीम थेरेपी वो करते हैं। अभी इसका रिपोर्ट सब नॉर्मल है। अभी इस फरवरी में 1 साल हो गया सैर से जुड़े हुए हैं, तो इसका सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है। ये कहना चाहते हैं कि देखिए इतनी गंभीर बीमारी सिर्फ आपका खान पान परिवर्तन करके ही ये रिवर्स हो गई। सर बोलते हैं ना, जो बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज सही है। जो 2 महीने बाद बीमारी वापस आई थी, अब हो गया 8 महीने। अच्छा, अभी तक बीमारी वापस नहीं आई और बच्चे तो एकदम आपको लगता है कि खान पान की आदतों को बदल के अपने रहन सहन को थोड़ा बदल के हर आदमी स्वस्थ रहे? प्रूफ है, यही तो एक कैंसर वाला बच्ची है, सबसे बड़ा तो प्रूफ है। हाँ प्रूफ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चाहिए फ्री इलाज है, अच्छा इलाज है। जब डॉक्टर जवाब दे देता है कि इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद में इन बुकों के माध्यम से मुझे लगता है जीवन बच सकता है। और एक मैंने भी सुना है, पेशेंटों के द्वारा भी सुना है, वो सबको संतुष्टि भी है, खुशी भी है। और जिसको जीवन मिलता है दूसरा व्यक्ति भगवान की तरह दिखाई देता है, इसलिए BRC वाले भी भगवान की तुल्य दिखाई देते हैं। पुराने कल्चर था, जैसे नीम है, गिलोय है, हल्दी है, अश्वगंधा है या शतावर है या व्हीट ग्रास जूस है, इन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया और लोगों की डाइट ठीक करवाई और लोगों ने खुद देखा स्वयं ठीक होने शुरू हो गए। हमने उनके जो भी चीज़ जानवर से आती है वो बंद करवाया। अब जानवर से आप क्या क्या आता है आप समझदार हैं। अंडा भी जानवर से आता है और जानवर कई बार खुद प्लेट में आ जाता है, तो हम कहते हैं भाई वो प्लेट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो जानवर जिस तरीके से पैदा किए जा रहे हैं, उनको जो इंजेक्शंस लग रहे हैं, उनको जो वैक्सीनेशन हो रहा है, अंडे किस तरीके से लिए जा रहे हैं वो आप सबको मालूम है। मैं तो इसके भी खिलाफ़ हूँ कि गाय भैंसों को भी टीके नहीं लगने चाहिए, उनके चारे में स्प्रे नहीं होना चाहिए, उनको रोज़ जंगल में 3 से 5 किलोमीटर चरने लेके जाना चाहिए। तो गाय का दूध भी अमृत है। मनीष जी, दिल्ली में हवा की बात की जा रही है, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है और उससे ये कहा जा रहा है डॉक्टरों की रिसर्च से कि लोगों का 12 साल कम हो रहा है उनके जीवन का। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैं पूरे दिल्ली वासियों से अपील करूँगा कि आपके घर में जितनी जगहें, एक तो अपने हर घर में तुलसी का पौधा लगाएं, तुलसी ज़रूर लगाएं। और दिल्ली में जितने भी पार्क हैं, जितनी भी जगहें हैं, खाली DDA की लैंड है, सरकारी लैंड है, वहाँ कृपया करके पीपल, नीम, तुलसी ये लगा दो। दिल्ली के पोल्यूशन की समस्या ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगी। पहले अब कोई बच्चा भी पैदा होता था ना, तो गांव में तालाब के पास ये पीपल, नीम, अशोक के पेड़ लगाए जाते थे। घर में तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता था, क्योंकि तुलसी, नीम और ये पीपल ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़िया क्वालिटी की देते हैं। तो मैं पूरी दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से अपील करूंगा कि जितने पार्क हैं आपके पास, जितनी जगहें हैं, वहाँ कृपया करके पीपल, नीम, तुलसी को बढ़ाने का काम करें। एक सवाल और सर, कैंसर और अटैक ये दोनों बीमारियां लोगों को ज़्यादा हो रही हैं। आजकल लोग अचानक से मर रहे हैं, चाहे वो जिम कर रहे हों, चाहे रास्ते में गाड़ी चला रहे हों। और कैंसर की समस्या सबसे ज़्यादा है, ब्रेस्ट कैंसर है या तमाम महिलाओं को बढ़ रही है। इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए दोनों को? देखो, ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो हमारा खान पान है। जो खाना आप सूरज डूबने के बाद खाते हैं उससे हॉस्पिटल चलते हैं, और जो खाना आप हॉस्पिटल मतलब सूरज डूबने से पहले खाते हैं उससे आपका शरीर चलता है। तो आपकी मर्जी है, मेरा इशारा समझदार हो आप। अगर आप हॉस्पिटलों को भरना चाहते हो, हॉस्पिटलों की इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो सूरज डूबने के बाद खूब खाना खाओ। और अगर आप अपना शरीर, अपना परिवार बचाना चाहते हो तो सूरज डूबने के बाद खा ना करो, और 6 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ। मेरी पूरे भारत से अपील है। बच्चों के अंदर जो कमियां देखी जा रही हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या ये जो आजकल खान पान के साथ साथ जो IVF चल रहा है, इसको लेकर भी कोई प्रभाव पड़ता है? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि IVF होना ही नहीं चाहिए। ये बांझपन कोई रोग नहीं है। भगवान तब तक प्रेगनेंसी नहीं देता जब तक उसको विश्वास नहीं होता कि बच्चा स्ट्रेंथन पैदा नहीं होगा, मतलब बच्चा सॉलिड स्वस्थ पैदा नहीं होगा, तब तक भगवान प्रेगनेंसी नहीं प्लान करवाता। लेकिन वो प्रेगनेंसी ना सोच के हम उसको सोच लेते कि मैं बांझ हो गई, मेरे बच्चा ही नहीं हो रहा। तो आप अपनी बॉडी का पंचकर्म कराओ, डिटॉक्स कराओ, कुछ डाइट ठीक करो, तो अपने आप प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपको IVF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने आयुर्वेद में गर्भ शुद्धि, बीज शुद्धि, गर्भ संस्कार, ये सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। हमारे पास सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके 2-2, 3-3 IVF फेल हो गए थे और वो माँ बन चुके हैं। ऐसी भी लेडीज़ हैं हमारे पास जिनको यूट्रस में, सर्विक्स में कैंसर था, कैंसर को भी हराया और लेडी बच्चे की माँ बनी है। प्रेग्नेंट भी है आज की डेट में कुछ लेडीज़ उसमें से। ये सब सारा खेल इच्छा शक्ति का, सही डाइट का खेल है। मैं सबको एक बात बोलना चाहूँगा, आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदाकिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। मतलब
सभी रोग मंद अग्नि यानी कमज़ोर पाचन यानी कि पेट ठीक ना होने से उत्पन्न होते हैं, यानी कि खाना हजम नहीं होने से। अब बॉडी के लिए खाना भी खाना है, सुनना भी खाना है, हवा भी खाना है, पानी भी खाना है, देखना भी खाना है, सोचना भी खाना है। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो भी खाना हजम नहीं हो रहा, अगर आप बुरा देख रहे हो, बुरा सोच रहे हो तो भी खाना हजम नहीं हो रहा। तो अपना खाना हजम होने पर जोर दो। और पूरे भारत को एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि पेट रोज सुबह। आज भारत में लगभग 12-15 करोड़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज हो रही है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पेट साफ होने के लिए सुबह सुबह उकड़ू बैठ के बिना कुल्ला बिना ब्रश करे रात को 1 चम्मच त्रिफला भिगो के रखें, हरड़ बेड़ा आंवला उनको भिगो के रखें, सुबह उसको उबाल के आधा रजाजा पानी उसको उकड़ू बैठ के पिएं। भारत में किसी को कब्ज की समस्या नहीं रहेगी। आज राजीव दीक्षित जी की जयंती के अवसर पे हमने ये किताब निकाली, इसका ऑटिज़म से आज़ादी या क्योर ऑटिज़म नाउ। किताब के माध्यम से हमने ये बताना चाहा कि ऑटिज़म इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल। उसको रोका जा सकता है अगर वैक्सीन्स को रोका जाए, बच्चों में देने वाली वैक्सीन्स। ये जो सारे वैक्सीन्स हैं, चाहे वो पोलियो का है, BCG है, MMR है, ये ऐसा लगता है कि इससे कोई बचाव हो रहा है, कोई प्रिवेंशन हो रही है, कोई बीमारी को रोका जा रहा है, जबकि असलियत ये है कि ऐसे कोई सबूत अभी तक धरातल में नहीं है, एक भी नहीं है। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई सबूत अगर किसी के पास है, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, तो वो मुझे सबूत दे दे तो मैं 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। जबकि ऐसे सबूत है कि इन बीमारियों, इन वैक्सीन से बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज़ टाइप 1, ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटिज़म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, कैंसर होते हैं, हर तरह की बीमारियाँ होती हैं, फिट्स पड़ने लगते हैं बच्चों को, डेथ भी होती है। तो इस बुक का पहला भाग है, सारे एविडेंस हमने दिए हैं और दुनिया में देखा गया कि जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाई उनमें ये बीमारियां नहीं होती हैं कभी। ऑटिज़म जैसी बीमारियां, डायबिटीज़ टाइप 1 बीमारियां नहीं होती कभी। और दूसरे भाग में हमने ये बताया है कि कैसे ठीक करें, हाउ इट कैन बी क्योरेबल। उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें जैसे नीम थेरेपी है, DIP डाइट है, 0 वोल्ट थेरेपी है, जो घर पे की जा सकती है, वो ही मुफ्त में, हमसे कुछ नहीं खरीदना। और तीसरी बात, ऐसे 1001 बच्चों को हमने ठीक किया है, उनका केस स्टडीज़ बुक में डाला है। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी मेडिकल संस्था अगर चाहती है, वो 1001 बच्चे कौन है, उनके सारे एविडेंस चाहिए, उनके फ़ोन नंबर चाहिए, उनके एड्रेस चाहिए, वो मेरे पास मौजूद है, मैं देने को तैयार हूँ, ताकि आप इन्वेस्टिगेट करें, जांच पड़ताल कर लें और आपको सब कुछ सही लगे तो दुनिया तक पहुँचाएँ। तो बस आज का मकसद इतना था। सर, आज अभी तक कितनी किताबें आप लिख चुके हैं? 41। सर, कन्वोकेशन भी हुआ है तो कितने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए हैं? 350। अभी जो वेन्यू में आए थे 350 आए थे। सर, ये ऑटिज़म क्या होता है? जो ऑटिज़म न्यूरो डेवलपमेंट डिजीज़ है, मंदबुद्धि बोल सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जो है 8 साल का, लेकिन उसका दिमाग 2 साल का है। तो 2 साल का बच्चा जो भी करेगा वो 8 साल का बच्चा कर रहा है। क्या डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी सभी तरह की बीमारियों का इलाज आपको प्रेफर करता है? हर चीज़ को आप लोग? हाँ, आज आपने देखा लगभग हर तरह की बीमारियों के पेशेंट आए थे और वो सब घर पे ही ठीक हुए, ये भी आपने देखा, तो हम बोल सकते हैं। जी, तो क्या कॉन्टैक्ट है जो क्लिनिक पर आना चाहें? आप bishwarup.com BISWARWP.com में आएंगे तो हमारे 676 क्लिनिक्स हैं, उनके एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और उसके माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जी, ऑटिज़म जो है ये रिवर्स हो सकती है और किस आयु के बच्चों में ये बीमारी होती है? देखिए, ये किसी भी आयु में हो सकती है, वैसे 2 साल से ऊपर, क्योंकि 2 साल के बच्चे तो 2 साल के उनका दिमाग है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो दिमाग 2 साल के रह गया है ना, तो वो जितने ज़्यादा वैक्सीन लगाएंगे उतनी जल्दी हो सकता है। अच्छा, आप सर, ठंड का टाइम है तो इसमें बुजुर्गों को थोड़े चलने में दिक्कत, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट करे जाते हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि DIP डाइट अप्लाई और नंगे पैर धरती पे चलिए, 1 महीने की बात है, आपका जो दर्द वगैरह गायब हो जाएगा। आपने आज वैक्सीन की सब यात्रा निकाली, इसके पीछे आपका क्या मकसद था, क्या संदेश देना चाह रहे थे आप? हाँ, कि या तो वैक्सीन को छोड़ो, उसको अंतिम संस्कार कर दो, या फिर अपने बच्चे में होने वाली दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा भविष्य में। आप ये कहना चाहते हैं कि पैदा होने के बाद जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की वैक्सीन नहीं लगनी? किसी भी तरह का, जब मैं किसी भी तरह का बोल रहा हूँ तो आई मीन नो वैक्सीन, चाहे वो पोलियो है, BCG है, MMR है, कोई भी नहीं। फिर गवर्नमेंट ने जो पोलियो अभियान चलाया, ये तमाम चीज़ें चलाई, फिर ये सारी चीज़ें, ये देखिए WHO के दबाव पे गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट को अपने पैसे से मतलब है। लेकिन उससे मुक्ति भी तो मिली है ना लोगों को? वो आपको लगता है, वैसे सबूत मांगिए गवर्नमेंट से, का मुक्ति मिली है तो दिखाए सबूत, जबकि मैंने इसमें दिखाया मुक्ति कैसे मिली है। जो लगता है कि पहले तो पोलियो था, आज तो है नहीं, लेकिन वो हुआ कैसे एक्चुअली, वो इस किताब में है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि दुनिया के कोने कोने से, और मैं तो ये कहूँगा कि इस समय भारत के कोने कोने से
जिन लोगों को इनकी चिकित्सा से लाभ हुआ है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एक साधारण उपाय बताते हैं कि आपको खान पान को और कुछ चीज़ों का नियंत्रण करके, कुछ अपनी खुराक को नियंत्रित करके, अपने लाइफस्टाइल को नियंत्रित करके किस तरह से ऑटिज़म जैसी एक गंभीर बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। हालांकि इसको कहा जाता है कि ये एक असाध्य बीमारी है, लेकिन जो यहाँ हमने देखा, इस कार्यक्रम में देखा कि कितने जो माँ बाप हैं अपने बच्चे के लिए यहाँ आए हुए हैं और उनको बहुत ही शीघ्र लाभ मिला है, जो चाहे 3 महीने से डॉक्टर साहब के संपर्क में हैं या वो 1 साल से संपर्क में हैं, लेकिन उनके जो भी बच्चे हैं उनको आशातीत यहाँ लाभ मिला है। जो यहाँ पर माँ बाप इलाज कराने आए हैं अपने बच्चों का, उनको बहुत ही लाभ मिला है। और उसका उदाहरण हमने यहाँ खुद देखा कि जो स्टेज पर आकर जो अपने अनुभव बता रहे हैं, जो भी माँ बाप हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कितने अपने काम में सफल हैं और असाध्य बीमारियों का कितने सरल तरीके से इलाज कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, हमें बताइए। सनसनी रिपोर्टर के लिए मैं वीरेंद्र गुप्ता, कैमरामैन चंदन के साथ।